अरे यार क्या कर रहे हो? नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? राज्य में क्या है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। बिहार में इस वर्ष चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुद्दे टटोल रही है। वहीं एसआईआर का मुद्दा बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ईपीआईसी नंबर को लेकर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में जो ड्राफ्ट जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें अपना नाम खोजते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं मिलता है। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जवाब भी आया था। उनके ईपीआईसी नंबर को लेकर और उनकी मतदाता सूची को लेकर एक लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन ने उनके उस लिस्ट को दिखाया था। लेकिन उसी के बीच सरकार के कई मंत्रियों की भी बयानबाजी देखने को मिली। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जगह तो बदलते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है। और ईपीआईसी नंबर को लेकर फिर से एक बार बड़ी सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। यही खेल है, ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। और कब बदलता है? जब आप दूसरे राज्य के वोटर बनिएगा तभी ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। पहली बात, अरे यार क्या कर रहे हो? नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है? अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा? विषय है यही सब। आखिर तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरी की मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतनी की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है। कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। पूरी सरकार तो छुपा क्यों रही है? पूरी सरकार आप पर हमलावर होगी, बोल रही है कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात है। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से ईपीआईसी नंबर बदलता है। तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आपने साफ तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, ईपीआईसी नंबर एक ही होता है, चेंज नहीं होता है। और अगर ईपीआईसी नंबर तभी चेंज होता है जब कोई दूसरा राज्य में जाता है। और वहीं फिर से ट्रांसपेरेंसी और आधार की बात कर रहे थे कि जो चुनाव आयोग मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जो जारी किया है उसका आधार क्या था, किस आधार पे वो 65 लाखों की जो कटौती हुई मतदाताओं को, वो क्या आधार था। अब देखना होगा कि एसआईआर का मुद्दा बिहार में और कितना दिन चलता है, क्या जनता इस पे क्या निर्णय लेती है और सरकार क्या निर्णय लेती है। बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।